नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। मेरे चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो बात करते हैं पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की। ये हिंदुस्तान की आर्मी है भाइयों, जब तक तोड़ती नहीं, जब तक छोड़ती नहीं। ये पाकिस्तान को आज जो खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, अगर ये 15 दिन पहले हमारे भारत में लेडीसों का सिंदूर नहीं पहुंचा होता तो पाकिस्तान को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम जो आज जारी है, जो पाकिस्तान को 1:05 पे, जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था गहरी नींद में और सोने जा रहे थे, हमारी भारत आर्मी अपना खेल रच रही थी, इंतजार कर रही थी उस समय का, और पूरी प्लानिंग के साथ 1:05 पे जो उग्रवादियों के पाकिस्तान में ठिकाने थे, मदरसा, जहां जहां उनके तंबू थे, साथ ही साथ एक के बाद एक 9 मिसाइलें दागी, जिससे कि पूरा पाकिस्तान हाहाकार, और कम से कम 100 से ऊपर, 26 के बदले 100 से ऊपर जान गंवा चुके। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताता हूं। जिस तरह से पहलगाम में इन आतंकवादियों ने जात पूछकर, धर्म पूछकर, सॉरी जात पूछकर नहीं, धर्म पूछकर आदमियों को मारा था, और ये कहा था औरतों को हाथ नहीं लगाएंगे, मोदी से कह देना। मोदी ने इनकी ऐसी तैसी कर दी। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर, क्योंकि इन्होंने लेडीसों के सिंदूर पे हाथ डाला था और इन्हें यह दिखा दिया कि सिंदूर में कितनी पावर है। क्योंकि लेडीसों के जो सिंदूर इन्होंने पहुंचने का काम किया, हमारे हिंदुस्तान ने यह दिखा दिया कि सिंदूर कभी पूछेगा नहीं। घर में घुस के मारेंगे, एक के बाद एक के बदले 10 को मारेंगे, और आज वो ही हो गया। अंदर बॉर्डर पे नहीं, अंदर घुस के मारा है। तो दोस्तों, हमारे आर्मियन इंडियन को, इंडिया की जो आर्मी फोर्स, नेवी फोर्स, एयरफोर्स, उसके लिए सभी देशवासियों का सल्यूट तो बनता है। एक नहीं, 5-5 सल्यूट। क्योंकि हमारी जो देश की फौज है वो जानी और मानी नाम से जानी जाती है, हिंदुस्तान के नाम से जानी जाती है। और उसने वो करके दिखा दिया जिसका पूरे देश को इंतजार था, कि जो 15 दिन पहले बेगुनाह निहत्ते जो घाटी में, पहलगाम में, इन लोगों ने एक बुजदिली दिखाई थी, शैतानों ने, जो पाकिस्तान के उग्रवादी थे और संचालन पाकिस्तान से ही हो रहा था, जिसमें आज हिंदुस्तान ने उस चीज का एक करारा, और हमारे देश की फौज ने करारा जवाब दिया। बुजदिली के साथ इन्होंने निहत्तों पर वार करा। हमारी फौज ने इनको घर में घुस के, और एक के बदले 100 से ज्यादा तो हो चुके, 26 के बदले 100 से ज्यादा मर चुके हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि पाकिस्तान किस रूम में आगे, क्या रात का इंतजार तो नहीं कर रहा है कि रात होने पे पाकिस्तान अपनी आंखें खोले और हमारे भारत पर अटैक करे। तो इसलिए भारत की आर्मी फौज को बहुत सावधान रहना पड़ेगा, दुश्मन को कभी कमजोर ना समझे, दुश्मन को कभी कमजोर ना समझे।
हो सकता है कि वो भी रात का इंतजार कर रहा हो कि देखें कहाँ तक आज हिंदुस्तान हमारे ऊपर वार करता है, उसके बाद में रात में वो जागे और आंखें खोले और फिर उसके बाद में वार करना शुरू हुआ। और ये हादसा, ये छोटा सा युद्ध एक बड़े रूप को ले सकता है जो संघर्ष में बदल सकता है, बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। अगर उधर से कुछ ऐसा हुआ तो भारत छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान को खाक में शायद मिला के छोड़े। तो दोस्तों, अभी ये युद्ध चालू है, आगे देखते हैं। रात पड़ी है क्योंकि रात में ही हमारे भारत ने मिसाल दागी और एक एक करके 9 मिसाल दागी, जो कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ। उग्रवादी में जो मेन उग्रवादी थे उनको खाक में मिला दिया, तंबू डेरा उनके जो भी है सब तहस नहस कर दिए। अब सवाल ये है कि ये रात में क्या होगा, ये सवाल उठता है। ज़्यादा रात में बढ़ सकता है ये, तो इसलिए सभी देशवासियों को और मेरी फौज, सभी आर्मी, फौज, एयरफोर्स, नेवी, सभी से ये विनती है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर ना समझे, क्योंकि कमज़ोर आदमी पीछे से वार करता है। हमारा हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं है, नहीं हमारे देश की फौज कमज़ोर है, लेकिन धोखेबाज पाकिस्तान ये निहत्तों पे और धोखे से ही वार करता है। इसलिए इसको कहीं भी लूज ना लिया जाए। तो नमस्कार, आप देख रहे थे प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।